दोस्तों पीएफ सदस्यों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनका ऑलरेडी सेटल्ड करके फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि सर हम वो पैसा कैसे निकालें। सभी फ्रेंड्स को पता ही है, अगर आपका ऑलरेडी सेटल्ड करके फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आप फिर ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते, फिर आपको वो ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे कि आपको ऑलरेडी सेटल्ड करके फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और आप उस पैसे को निकालने के लिए, ऑलरेडी सेटल्ड का सोल्यूशन करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एप्लीकेशन लिखनी होगी और आपको किस मेंबर आईडी के द्वारा फॉर्म वेरीफाई करवाना होगा, कौन से पीएफ ऑफिस जाना होगा। इन सारे क्वेश्चनों को डिटेल में बात कर लेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं फिर ऑलरेडी सेटल्ड के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे कि आप पुरानी कंपनी छोड़ते हैं और नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करना जरूरी है, कुछ आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए जिससे आपका ऑलरेडी सेटल्ड ना आए। फिर बात करेंगे जिनका आ चुका है उनके लिए फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों जैसे आप पीएफ ट्रांसफर नहीं करते हैं और आप कंपनी छोड़ने से पहले आप क्लेम लगा देते हैं, तो आपका जब भी क्लेम लगेगा ना तो लास्ट कंपनी से लगेगा। यहाँ जो लास्ट कंपनी है इससे क्लेम लगेगा। मान लो आपका पैसा इस कंपनी में पड़ा हुआ है और आपने सोचा कि चलो अभी कंपनी ज्वाइन की है, इसको पैसा निकालें, आपने ट्रांसफर करना होता। अगर आपका ट्रांसफर नहीं हुआ और उससे पहले आपका पैसा क्लेम लग गया प्रेजेंट कंपनी से, तो आपका वो पैसा फंस जाएगा, या तो इस मेंबर आईडी में होगा या फिर वो इस मेंबर आईडी में ट्रांसफर होगा तो इस मेंबर आईडी में आ जाएगा, प्रेजेंट वाली में। अगर प्रेजेंट मेंबर आईडी से एक बार क्लेम लग चुका है तो फिर आप इसको क्लेम नहीं लगा पाएंगे, ऑलरेडी सेटल करके रिजेक्ट करेंगे। आपको फॉर्म भरना है ऑफलाइन फॉर्म ऑलरेडी सेटल्ड के लिए। तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म मिलेगा कैसे, कैसे डाउनलोड करेंगे वो बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। फिलहाल बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म में भरना कैसे। ये फॉर्म यहाँ पे है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी डाल देंगे। तो यहाँ पे होगा ना क्लेम पैरा कि आप कौन सा निकाला है। यहाँ लिखा है पीएफ फुल विड्रॉल, तो आप फुल विड्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है। कौन सा पीएफ निकालना चाहते हैं जिसको फॉर्म 19 बोलते हैं, या फिर आप पेंशन विड्रॉल करना चाहते हैं। अगर आपके पीएफ दोनों नहीं आए हैं, कौन सी, अगर ऑलरेडी सेटल करके पुरानी मेंबर आईडी में पीएफ भी रह गया है, पेंशन भी रह गई है, तो आपको इन दोनों पैरा को क्लिक करना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो बहुत से फ्रेंड्स का अगर किसी का पीएफ निकल चुका है मगर सिर्फ और सिर्फ पेंशन रह गई है, तो पेंशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, ये वाले ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे। ये होगी पहली चीज। दूसरा है कि अगर आप एडवांस क्लेम निकालना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लेम कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है किसी कारण से और आप एडवांस क्लेम निकालना चाहते हैं, तो आपको एडवांस वाले पे क्लिक करना होगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं फुल सेटलमेंट की, तो फिर आपको ये पैरा चूज नहीं करना है, एडवांस वाला। आपका पीएफ रह चुका है तो पीएफ पे क्लिक कर देंगे, पेंशन रह चुकी है, दोनों है तो दोनों पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हुई बात क्लियर। इसके बाद आएगा आपका सदस्य का नाम, अंग्रेजी के बड़े लेटर में लिखना है। यहाँ पे नाम लिख देंगे, यहाँ पे फादर नेम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना, अगर लड़की है शादी हो चुकी है तो हस्बैंड का नाम लिख देंगे, दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे होगा आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बड़ा ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर भी डाल देंगे, ठीक है। यूएन नंबर डाल सकते हैं, या फिर अगर मान लो किसी भी मेंबर आईडी में आपका पैसा रह चुका है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि आपकी ये लास्ट वाली कंपनी थी, इसका पैसा तो आ गया आपका निकल के, मगर आपकी ये कंपनी है इसमें पूरा पैसा रह चुका है, फंसा हुआ है, टोटल पैसा इसी में है। तो इसी मेंबर आईडी लिखा है ना, मेंबर आईडी लिखा है यहाँ पे, तो ये देखिए इसी मेंबर आईडी के सामने आपको ये है जीजीएन करके जो नंबर दिया है, इस मेंबर आईडी को ही आपको फिल कर देना है। कहाँ पे फिल करना है, जो आप यहाँ पे मेंबर आईडी भी आपको फिल कर देना है जिस मेंबर आईडी में पैसा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, तो आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपकी। यहाँ पर आपको लिखना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्टेब्लिश, मतलब आपने उस कंपनी में कब ज्वाइनिंग की। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई कौन सी कंपनी में ज्वाइनिंग की है। तो जिस भी कंपनी से आप पैसा निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, लास्ट कंपनी से निकालना चाह रहे हैं तो लास्ट कंपनी को लिख देंगे। अगर आपके बीच की कंपनी का पैसा निकालना चाह रहे हैं तो आप उस मेंबर आईडी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा नौकरी छोड़ने की तिथि, तो आपने जॉब कब छोड़ी, सिंपल बात, किस कंपनी की, उसी कंपनी की जिसमें आपने पैसा निकालना चाह रहे हैं, जिस मेंबर आईडी से आप निकालना चाह रहे हैं। आप लास्ट से निकालना चाह रहे हैं तो लास्ट कंपनी की, अगर कि बीच की कंपनी की निकालना चाह रहे हैं तो बीच की कंपनी की, ठीक है। ये आपके डाउट दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद आएगा यहाँ आपको आपका स्थायी अकाउंट नंबर, पैन कार्ड। केवल 5 वर्ष से कम आयु की अवधि होने पर, मतलब आपकी अगर जॉब 5 साल से कम है तो आप पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अपना डाल ही देना है, ऐसा कुछ मत न करना। और यहाँ पे एक होगा, अगर आप फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट मतलब पीएफ भी निकाल रहे हैं, पेंशन भी निकाल रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन फॉर्म 15G या 15H। आप 15G 15H का क्या मतलब है, जिसकी एज 60 साल से कम है
वो 15G फॉर्म भरेंगे, जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है वो 15H फॉर्म भरेंगे, मतलब सीनियर सिटीजन है 15H फॉर्म, 60 साल से एज कम है तो 15G फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब आपको ये निकालना कब होगा, अगर आप पेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर पेंशन निकाल रहे हैं तो पेंशन में कोई भी टैक्स नहीं कटता है, तो आपको 15G फॉर्म इसके साथ नहीं जोड़ना है। अगर आप पेंशन का PF निकाल रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से निकाल रहे हैं, और उसमें आपकी अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, आपकी सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपको 15G फॉर्म या 15H भरना होगा। अगर आपकी जो टाइम पीरियड है जॉब करने का वो 5 साल से ज्यादा हो चुका है और अमाउंट आपकी कितनी भी हो 50,000 से ज्यादा है, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसको डिटेल में जानना चाहते हैं 15G फॉर्म 15H फॉर्म के बारे में, तो उसकी वीडियो हमने बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको यहाँ पैन कार्ड नंबर डाल देना है। अगर आपको बताया मैंने, अगर आप 15G के क्राइटेरिया में तो 15G फॉर्म भर देंगे, 15H में भर देंगे। ठीक है, जो भी आपको क्राइटेरिया होगा। इसके नीचे लिखा नौकरी छोड़ने का कारण, कि आपने जो नौकरी छोड़ी है ना वो किस कारण से छोड़ी है। तो फिलहाल आपको क्या कर देना है, यहाँ लिखना है पर्सनल रीजन करके, यहाँ पे आपको फिल कर देना है, पर्सनल रीजन लिख देंगे, कोई डिटेल नहीं लिखनी है। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय की हेल्थ इशू है, एडवांस पैसा निकालना चाहें तो आपको इन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फिलहाल आपका पर्सनल रीजन सबसे बेस्ट रीजन है। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, इसका दिखेगा आपको भविष्य निधि खाता में आपको एडवांस क्लेम, ये लिखा है ना रिफंडेबल अमाउंट, ये सिर्फ उनके लिए कॉलम भरना है जिनके लिए एडवांस पैसा निकालना है। ठीक है, एडवांस का पैसा भरना है तो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। फिलहाल एडवांस के लिए कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरता है, तो ये ऑप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मतलब कोई जरूरत नहीं है भरने की। फिर भी आपको जानकारी दे देते हैं, अगर आपको एडवांस भरना है तो यहाँ पे पूछा है पैसा, आपको जितना पैसा भरना है, मतलब 15,000 भरना है आपका, तो यहाँ पे 15,000 अमाउंट भर देंगे अपना, और इतना पैसा आपको एडवांस में निकाल लेंगे। तो आपको ये मतलब नहीं है 15,000 आपने भरे तो 15,000 ही आएंगे, आपका जो भी पास होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे दिए पैरा, इसके कि आप एडवांस क्लेम निकालना चाह रहे हैं तो किस पैरा से निकालना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग एडवांस पैसा निकालते हैं तो इलनेस का ऑप्शन भरते हैं या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन भरते हैं, तो वही पैरा दिए जिसके कारण आप निकालना चाह रहे हैं उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन था आपका एडवांस के लिए, तो फिलहाल में एडवांस नहीं करना है, PF पेंशन निकालनी तो ये ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे एक ऑप्शन कि आपका भुगतान करने के लिए बैंक का विवरण, तो यहाँ पे आपको ध्यान से भरना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भर देना है यहाँ पे आपको, और अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको नेम और एड्रेस और ब्रांच का नाम भर देना है और उसका IFSC कोड भर देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है डाक पता। ठीक है, आपको अपना कौन सा एड्रेस भरना है, आपको फुल एड्रेस भरना है, यहाँ लिखना है पिन कोड जो भी होगा, और आपको छोटा छोटा करके अपना यहाँ पे फुल एड्रेस लिख देना है। ठीक, ये आपका डिटेल फार्म लगभग कंप्लीटली भर चुका है। अब वही होगा आपको फार्म वेरीफाई किससे करवाना है, तो आपको यहाँ खुद मेंशन किया है कि नियोक्ता के हस्ताक्षर के द्वारा। ठीक है, ये लिखा है नियोक्ता के हस्ताक्षर या एम्प्लॉयमेंट सील, तो इसको आप वेरीफाई करवा देंगे। किससे करवाना है, जैसे कि आप अगर पुरानी कंपनी से निकाल रहे हैं ओल्ड मेंबर आईडी से, तो उसी कंपनी के पास यहाँ पे दिखा देते हैं कि मान लो हमारी ये कंपनी है, इसमें हमारा पैसा फंसा हुआ है, तो इस कंपनी की जो लिखी है ना, इस कंपनी के HR के द्वारा ये फार्म वेरीफाई करवाना है। अगर आपकी लास्ट कंपनी का पैसा फंसा हुआ है, उसमें रह चुका है, तो आपको लास्ट कंपनी से वेरीफाई करवाना है। आपकी जो भी कंपनियां है ना, उसके HR के द्वारा वो फॉर्म को वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, ये फॉर्म आपका फिल हो गया है, नीचे आपको कुछ भी नहीं करना, खाली फर्स्ट पेज को ही निकालना है। अब इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने, तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना होगा अपना आधार कार्ड, उसके साथ लेना होगा आपको पैन कार्ड, और पैन कार्ड के साथ में आपको बैंक की पासबुक या फिर चेक बुक। ठीक है, इनमें से 2 लेना होगा, ये तो आपके प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हो गए। दूसरा चीज होगा, अगर आपका पैसा रह चुका है किसी भी मेंबर आईडी में, ठीक है, तो जिस भी मेंबर आईडी में पैसा रह गया है उसकी आपकी पासबुक निकालनी होगी, मतलब पासबुक का प्रिंट निकालना होगा। क्या, PF की पासबुक का प्रिंट भी निकालना होगा, उसको दिखाना होगा भी हमारा पैसा इसमें फंसा हुआ है। और लास्ट में आपको क्या लगाना होगा, एक आप ना एप्लीकेशन भी लिख देंगे। एप्लीकेशन में क्या लिख देंगे कि सर जो मेरा पैसा था उसमें मेंबर आईडी मेरी ये वाली है, मैंने ट्रांसफर लगाया फॉर्म 13, मगर जो मेरा पैसा था क्लेम हो चुका था फॉर्म 1910, उसके क्लेम होने के बाद मेरा जो पैसा था ट्रांसफर होके इसमें आया मेंबर आईडी में, और मेरा उसमें इतना अमाउंट पड़ा हुआ है। ये एक एप्लीकेशन लिख देंगे, जिससे क्या होगा ना, आपका PF ऑफिस क्लियर हो जाएगा कि भी मैटर क्या है, और आपको ये 5 चीज ले जाके अपने PF ऑफिस जमा कर देंगे। कब, अपने कंपनी से साइन वेरीफाई करा के। ध्यान रखना डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, चेक बुक। आपको PF की पासबुक ले जानी है, कौन सी ले जानी है, जिसमें आपका पैसा रुका हुआ है। जैसे आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, आपकी ये मेंबर आईडी है, तो मान लो आपको पैसा इस वाली कंपनी में फंसा हुआ है, तो इसी कंपनी की पासबुक ले जानी है, PF की पासबुक ले जानी है, और आपका इसमें फंसा है तो इसमें ले जानी है, जिसकी भी लगी होगी, ऐसे नहीं सारी ले जानी है जिसमें आपका पैसा रुका हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से आप ये फार्म को फिल कर पाएंगे और अपने PF ऑफिस जमा कर देंगे, तो आपका पैसा निकल जाएगा। अब आपका एक डाउट यहाँ पे और आता होगा कि सर हमारा PF ऑफिस ना दूर है, क्या हम बाई पोस्ट भी अपना फॉर्म को भेज सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी आपकी, आप फिजिकली जाके विजिट करें PF ऑफिस जाके,
और उनको अपना विंडो पे अपना मैटर बताएं कि इस टाइप का है, तो आपको वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। अगर दूर है, बहुत ज़्यादा है, 400-500 किलोमीटर दूर है, नहीं जा सकते, तो एक बार ये ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, मगर उसकी ट्रेसेबिलिटी कम होती है ऑनलाइन के मुकाबले। दोस्तों इस प्रकार से आपको जो ऑलरेडी सेटल्ड का मैटर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो ना, तो आपने नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन है, फॉलो कर लो। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में पूछ लेना, बात कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको फार्म कहाँ से मिलेगा ऑफलाइन वाला। या तो आप कोई पीएफ ऑफिस जाकर नजदीक जाके वहां से भी ले सकते हैं, या आपका पीएफ ऑफिस दूर है, अपने क्रोम में जाएंगे, यहाँ करेंगे पीएफ ऑफलाइन फार्म, तो आपके सामने देखिएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करके, आपको इस पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने खुल जाएगा ये वाला फार्म। यहाँ लिखा होगा कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार करके, ठीक है, यहाँ पे आपको ये फिल करना है। दोस्तों अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है तो आपको ये वाला फार्म भरना, केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो आपको आधार वाला फार्म भरना होगा। दोस्तों आपको ये कंफ्यूजन है कि आधार और नॉन आधार वाला फार्म कौन सा भरना है, तो फिलहाल तो जिनको कंप्लीट है मोस्टली यही फार्म भरना है, आपके लिए भी यही फार्म भरना है। मगर आपको जानकारी चाहिए कि आधार वाला फार्म कौन सा होता है, नॉन आधार वाला फार्म कौन सा होता है, तो वो वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी जानकारी के पर्पस मैंने एक वीडियो और बना रखी है, ऑफलाइन फार्म कैसे भरें, आधार या नॉन आधार वाला, उसको आपको देख लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी यार, तो आपने ना अभी सब्सक्राइब हमें अभी नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।